Hope is the only thing stronger than fear. Namaskar Bharat, Adab Hyderabad. Today we will be discussing about runner's knee. It is also called patellofemoral syndrome in medical terms. इस ये पर्टिकुलर कंडीशन एज नेम सजेस्ट रनर्स नी ये साइक्लिस्ट में होता है, रनर्स में होता है। उन एक्टिविटीज़ में जो लोग वो एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें जंपिंग का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, उन लोगों को ये ज़्यादा होता है। इसका जो मेन सिम्टम है दैट इज़ पेन दैट टू इन फ्रंट ऑफ द नी कैप। मोस्टली नी कैप के फ्रंट में पेन होता है, सराउंडिंग्स में भी हो सकता है बट मेनली पेन फ्रंट में होता है। ठीक है, वाइल नीलिंग, स्क्वेटिंग, अगर आप ये सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, नी बेंडिंग कर रहे हैं, तब पेन होता है। इसका एक जो मेन सिम्टम है वो है पेन वाइल कमिंग डाउन फ्रॉम स्टेयर्स। डाउन स्टेयर्स जब आप आते हैं या फिर किसी चढ़ाई से नीचे आते हैं, डाउन हिल आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो दीज आर द फ्यू सिम्टम्स ऑफ पटेलोफेमोरल सिंड्रोम। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो इसका जो एक मेन कॉज है, बहुत सारे कॉजेज़ हैं तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इज़ ओवर यूज़। ओवर यूज़ मतलब जैसे आप जिम में जाते हैं या आप घर पे भी अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आप नी रिलेटेड एक्टिविटीज़ अपनी लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं। प्लायोमेट्रिक्स आप कर रहे हैं, स्क्वेटिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपके जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं वो इरिटेट होते हैं एंड इट एंड अप गिविंग यू पेन। ठीक है, तो ये हो गया ओवर यूज़ फर्स्ट। सेकेंड आता है आपका डायरेक्ट हिट या ब्लो। जैसे आप गिर गए हैं तो आपको नी पे डायरेक्ट लगी है, तब हो सकता है, या फिर कोई बॉल या कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आके आपके नी को हिट किया है, तब ये चीज़ हो सकती है, तब पेन आ सकता है। थर्ड आता है मैल अलाइनमेंट। मैल अलाइनमेंट मतलब आपके हिप्स से लेके एंकल तक कोई भी बोन अगर ठीक से प्लेस्ड नहीं है या उसकी पोजीशनिंग सही नहीं है, करेक्टली प्लेस्ड नहीं है, तो फिर आपको नी में पेन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है वीक थाई मसल्स। अगर आपके थाई के जो मसल्स हैं वो वीक हैं, क्योंकि हमारे थाई मसल्स पटेला को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो अगर वो ही वीक हैं तो आपका ऑब्वियसली पटेला मूव करेगा, पोजीशनिंग उसकी ख़राब होगी, उस वजह से पेन आ सकता है। नेक्स्ट आता है फ्लैट फुट या फीट रिलेटेड कोई भी इशू। कई बार हमारा ओवर प्रोनेशन होता है, मतलब हमारे जो फीट होते हैं वो इनवर्ड रोटेटेड होते हैं नॉर्मल से ज़्यादा। आर्चेस जो रहते हैं फुट के वो भी गड़बड़ होते हैं, तो तब भी ये चीज़ आ सकती है। लास्ट आता है, दिस इज़ ऑल्सो अ कंडीशन एसोसिएटेड। अगर ये कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली हम इसको बोलते हैं, अगर ये आपको है तो डेफिनेटली आपको पटेलोफेमोरल सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। तो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली क्या होता है कि जो आपके नी कैप के जो कार्टिलेजेस होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तो तब ये चीज़ आपको पेन फील होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे। तो एज सुन एज यू फील द पेन, ओके, आपको 1-2-3 दिन लगातार पेन हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ आर पटेला। पटेला मतलब जो आपका नी कैप होता है, तो आपको सबसे पहले लेना है 2 to 3 वीक्स का रेस्ट। रेस्ट एज इन आपको नीलिंग नहीं करना है, स्क्वेटिंग नहीं करना है। ठीक है, तो कोई भी नी एक्टिविटी आपको क्योंकि नी हमारा मोस्ट वेट बियरिंग जॉइंट है बॉडी का, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें नी पे जोर आए वो नहीं करना है। दूसरा आता है आइसिंग। ठीक है, आपको हर 2 से 3 घंटे में 20 से 25 मिनट के लिए आइस पैक्स रखने हैं। ठीक है, थर्ड आता है एलिवेशन, मतलब आपको लेग के नीचे पिलो रखना है और एलिवेटेड रखना है अपने पैर को। ओके, नेक्स्ट आता है स्ट्रैपिंग, रैपिंग ऑफ नी। आपको अपने नी को स्टेबलाइज रखना है, इमोबिलाइज करना है, तो उसके लिए इलास्टिक बैंड्स, पटेलर बैंड्स, स्ट्रैप्स अवेलेबल होते हैं स्टोर्स में। यू हैव टू वेयर इट अकॉर्डिंग टू योर साइज, यू नीड टू वेयर इट। लास्टली आता है स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नी जॉइंट मसल्स। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी दीज, और आपको ये एक्सरसाइजेस तभी करनी है जब आपका ये रेस्ट पार्ट ठीक हो जाए, आपका पेन थोड़ा सबसाइड हो जाए रेस्ट से। उसके बाद में यू नीड टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। So there are around 8 to 10 exercises I will tell you. You need to follow those, and if you are following those exercises, trust me, no need to go to any clinic. You will be fine at home only. But you need to follow all the instructions and then switch to exercises. So let's see what all exercises are there. So this is our first exercise, standing quad stretch. इसमें you need to stand upright. Keep your left knee close as you stretch. होल्ड फॉर 15 seconds एंड देन स्विच टू राइट लेग। ये आपको रिपीट करना है दोनों साइड पे। ठीक है, और 2 to 3 सेट्स इसके परफॉर्म करने हैं। सेकेंड आती है स्टैंडिंग हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच।
इसमें you need to start with a split stance with left foot forward and right leg backward as you can see in the video. Drop your back knee and tailbone slightly so that they are an inch closer to the floor. जब आप अपने पेल्विस को आगे की तरफ टक करेंगे, अपने स्पाइन को इसमें न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, बिल्कुल भी आर्च नहीं बनना चाहिए आपके बैक में, और इस पोजीशन को 10 सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए एंड रिपीट ऑन अनदर साइड. ओके, नेक्स्ट आता है स्ट्रेट लेग लिफ्ट. सीधे आपको फ्लैट सरफेस पे लेट जाना है एंड एक नी को आपको बेंड करना है 90 डिग्री के एंगल पे, और अदर जो दूसरा लेग है आपका उसको स्ट्रेट एक्सटेंड करना है, ऊपर की तरफ उठाना है 45 डिग्री तक, और इसको भी होल्ड करके रखना है इस पोजीशन को आपको 10 सेकेंड के लिए एंड देन स्विच टू अदर लेग. नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग काफ स्ट्रेच. इसमें यू नीड टू स्टैंड फेसिंग द वॉल, पुट योर आर्म्स एंड अपने हाथों से प्रेस करना है वॉल को. ओके, और हैंड्स आपके आई लेवल पर होने चाहिए. कीप द हील ऑफ द लेग विद द इंजर्ड नी फ्लैट ऑन द ग्राउंड. जिस नी में प्रॉब्लम है वो वाली हील आपको फ्लैट रखनी है, और जो दूसरा लेग है उसे मूव करना है, दूसरे नी को मूव करना है. ठीक है, ये आपको करना है 2 to 3 सेट्स. नेक्स्ट इज स्टेप अप. यू नीड टू प्लेस योर लेफ्ट फुट ऑन द स्टेप. आपको एक बॉक्स स्टेप ले लेना है, ठीक है, या फिर आप किसी स्टेयर पे भी कर सकते हैं ये, पर उसमें एक प्रॉपर गैप होना चाहिए दो स्टेयर्स के बीच में. ओके, लिफ्ट योर राइट लेग इन द एयर एंड होल्ड फॉर अ सेकेंड एज योर लेफ्ट लेग स्ट्रेटन्स एंड टाइटन्स. ठीक है, ये आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है. आप देखिए वीडियो में, आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट आता है क्लैम एक्सरसाइज. ये बेसिकली आपके हिप्स एंड ग्लूटस मसल्स के लिए है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए है. व्हाट यू नीड टू डू इज lie on one side with your hips and knees bent and your feet stacked on the top of one another. Slowly raise your top leg to the ceiling while your heels continue touching, forming a clam shape. Hold for 2 seconds, then lower the top leg slowly. ये आपको 15 रेपिटेशंस करने हैं. अगर आपको पेन कम है तो, अगर पेन बहुत ज्यादा है तो फिर 10 रेपिटेशंस ही कीजिए. नेक्स्ट आता है वॉल स्लाइड. इसमें मेनली अपने क्वाड्रिसेप्स मसल्स, ग्लूटस और काफ्स, तीनों ग्रुप आपके स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो रही है इस एक्सरसाइज से, तीनों ग्रुप ऑफ मसल्स को. बिगिन स्टैंडिंग विथ योर बैक अगेंस्ट अ वॉल. योर हील्स शुड बी अराउंड 6 inches in front of your hip bone and your feet should be around shoulder distance apart. स्लोली आपको मूव करना है. स्लाइड योर बैक एंड हिप डाउन द वॉल until your knees are bent around 45 डिग्री. इस पोजीशन को आपको होल्ड करके रखना है 5 सेकेंड्स तक, और फिर वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाना है. इसे भी आपको 2 to 3 सेट्स करने हैं, 10 से 15 रेपिटेशंस. नेक्स्ट आता है आईटी बैंड स्ट्रेच, इलियोटिबियल बैंड स्ट्रेच बोलते हैं. इसमें ग्लूटस, हिप्स और अपर लेग्स जो हैं आपके, वो तीनों ग्रुप ऑफ मसल्स वर्क करती हैं. ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग मिलती है. इसमें यू नीड टू स्टैंड स्ट्रेट, ओके, विथ योर लेफ्ट लेग क्रॉस्ड ओवर राइट, विथ योर राइट हैंड रेज्ड ओवर योर हेड. स्लोली स्टार्ट टू लीन ओवर टू द राइट until you feel a stretch. जब तक आपको स्ट्रेच फील होता है तब तक आपको लीन करना है, झुकना है. 10 सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए और फिर दूसरे लेग पे स्विच कीजिए. 2 to 3 टाइम्स आपको दोनों लेग्स पर करना है. ओके, नेक्स्ट आता है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच. तो ये हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये एक्सरसाइज. इसमें यू नीड टू लाई ऑन योर बैक विथ योर राइट लेग एक्सटेंडेड इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ बेंड योर लेफ्ट लेग. Wrap your hands around the back of your left thigh and slowly start to pull it towards you. ठीक है, अपनी तरफ खींचिए. You should feel stretch. आप जब इसे अपनी तरफ खींचते हैं आपको बैक ऑफ द थाई में स्ट्रेच फील होना चाहिए. ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सके उतना अच्छा है. 20 सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए एंड देन स्विच टू अदर लेग. So friends, these were the exercises for runner's knee और patellofemoral pain syndrome. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ये exercises जरूर कीजिए. You will definitely get rid of your pain. नेक्स्ट वीडियो में अगले थर्सडे फिर मिलते हैं. थैंक यू.